महोदय श्री शिवराज सिंह वर्मा सर को आमंत्रित करने के लिए गए, तब सर ने हमें बहुत ही स्नेह दिया और बच्चों के लेखन का अवलोकन कर उन्हें प्रोत्साहित किया। आदरणीय सर अपने गुरुतर प्रशासकीय दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करते हुए भी अध्ययन के लिए समय निकाल लेते हैं। ऑडियो बुक हो या श्रेष्ठतम रचनाओं की हार्ड कॉपी, सर जी सुनकर और पढ़कर निरंतर बदलती दुनिया से स्वयं को अपडेट रखते हैं तथा अपने द्वारा अर्जित अनुभव एवं ज्ञान को नई पीढ़ी को ओजस्वी और प्रभावी ढंग से अंतरित करते हैं। विवेकानंद करियर मार्गदर्शन की ओर से आयोजित इस महत्वपूर्ण सीसी प्रेजेंटेशन कार्यशाला में उपस्थित कॉलेज के प्रिंसिपल गुप्ता जी, प्रोफेसर मधुसूदन चौबे जी, प्यारे बच्चों, वाकई में मैं चाहते ही रहता कि आधा घंटे बैठ के आपको और सुनूं, और समय की जैसे पाबंदी है तो मैं ज़्यादा तो नहीं बैठ पाया, परंतु मुझे काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले एक बेटी, शायद श्रुति नाम था, श्रुति शर्मा, उनका प्रेजेंटेशन सुना। उसके बाद में 4-5 बच्चियों का हुआ। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में करने की शुरुआत आप लोग कर चुके हो। मैंने कई ऑडियो बुक्स के माध्यम से सुना है, पढ़ा भी है कि आपको पहले करना क्या है, आप लिखो। तो आपने लिखने की शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। यद्यपि ये भी उतना ही कड़वा सच है कि लिखने से और चाहने से चीज़ मिलती नहीं है, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। तो कोई भी बड़ी सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। ये ज़िंदगी आपकी है, आपको क्या बनना है ये डिसाइड करने का हक भी आपको ही है, और बनने के लिए आपको करने की आवश्यकता है। चाहने से चीज़ नहीं मिलती है, करने से मिलती है। लक्ष्य कई रूप में लिए जाते हैं। लक्ष्य के ऑप्शंस 1 2 3 करके भी रखना चाहिए, ताकि हमको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो दुखी होने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि कभी कभी चीज़ें हो सकता है कि हम चाहते हैं, वो हमको नहीं मिलती है, ऊपर वाला हमसे कुछ और ही कराना चाहता है। ऐसा कईयों की ज़िंदगी में होता है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही हुआ है। मैंने कई बार, आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू सुना होगा, पढ़ा होगा, तो मैं भी प्रोफेसर बनने के लिए चला था, पर मैं प्रोफेसर नहीं बन पाया, क्योंकि ऊपर वाले को शायद यहाँ पर भेजना मंजूर था। क्योंकि जैसे जैसे हम तैयारी करने लगते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होने लगते हैं। तो हो सकता है कि वो लक्ष्य जो हमने बनाया हुआ है वो लक्ष्य हमारा और बड़ा भी हो जाए, और या लक्ष्य डाइवर्ट भी हो जाए, परंतु तैयारी हमेशा काम आती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपका देख रहा था, बच्चियों का प्रेजेंटेशन, हमारी जो टाइम मशीन है, टाइम मैनेजमेंट है, ये लाइफ में बहुत बड़े मायने रखता है। यदि हम लोग अपना खुद के बारे में समझने लगें कि मैं अपना वैल्यूएशन करने लगूं कि मेरा टाइम किस तरह से निकल रहा है, क्या मुझे और उसको मैनेजमेंट की आवश्यकता है, कहाँ मेरा टाइम बेकार जा रहा है, मैं और कैसे करूं, तो आपने इसकी शुरुआत कर दी है, और मुझे लगता है इसको कंटिन्यूस करने की आवश्यकता है। आप सोचिए कि दुनिया में सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। आपको 24 घंटे से 1 सेकंड ना तो ज़्यादा मिलने वाला है ना कम मिलने वाला है। जो सफल लोग हैं उनके पास भी वही वक्त है, और जो असफल लोग हैं उनके पास भी वही वक्त है।
अंतर केवल ये है कि असफल लोग बेसिकली वो असफल नहीं होते हैं, वो हो सकता है सफलता के बहुत करीब रह करके भी असफल हो जाते हैं। उन्होंने अपना मैनेजमेंट या पुनर्वलोकन फिर से नहीं किया है। हम लोग कई बार बहुत मेहनत करते हैं पर हमको सफलता नहीं मिलती है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि हम लोग किस तरह से, कौन सी कमी रह गई है जिसको मैं दूर करके सफलता पा सकूं। आप लोगों ने थॉमस एडिसन के बारे में सुना भी होगा, और आप लोगों ने चूँकि 5 जो पीढ़ियों के बारे में लिखा हुआ है, लगता है मुझे भी अपनी 5 पीढ़ियों को पता नहीं है, तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है। तो हम लोग जो श्रेष्ठ लोग हैं, सफल लोग हैं, उनके बारे में जब सुनते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है। बिना प्रेरणा के और मोटिवेशन के हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो हमको हमेशा मोटिवेटेड और प्रेरित रहने के लिए सफल लोगों के बारे में पढ़ना भी चाहिए और उनसे सीख लेने की भी आवश्यकता है। थॉमस एडिसन, मैं जब उनके बारे में सुनता हूँ, समझता हूँ, तो वो 10,000 बार फेल हुए थे बल्ब बनाने में। आप सोच सकते हो कि हम एक बार फेल हो जाए तो हम लोग टूट जाते हैं। 10,000 बार फेल होने के बाद उन्होंने बल्ब बनाया, और यदि वो थॉमस एडिसन नहीं होते, बल्ब नहीं बनाते, तो हमको शायद लाइट की समस्या भी अभी तक समस्या रह जाती। हम लोग अभी तक मोमबत्ती या आग से ही काम चला रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है। एक विद्यार्थी जीवन हर क्षण सीखने का अवसर देता है। बस हमारा एटीट्यूड को हमको अच्छा बनाने की आवश्यकता है। पढ़ाई केवल बुक्स के आधार पर ही नहीं होती है, किताबों के आधार पर। ज़िंदगी प्रतिदिन, प्रति घंटे और हर सेकंड भी पढ़ाई का ही हिस्सा है। मैं देख रहा था, हो सकता है कि ये इस तरह का प्रयोग आप लोग आगे करें तो आपको और बहुत बढ़िया सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। कि आप लोग किसी टॉपिक पर पढ़ के, अभी जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे, यदि सारे बच्चे ये डिसाइड कर लें, मैं करियर सेल की ओर से चौबे जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की है। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो सभी बच्चे किसी टॉपिक पे डेली तैयारी करें और 1 घंटा आधा घंटा उस टॉपिक पर टाइम दें। सबसे टाइम का सदुपयोग तो होगा ही, पर हमारी मेमोरी बहुत शार्प होगी। किसी भी चीज़ में जानना काफ़ी नहीं है, उत्कृष्टता होना बहुत ज़रूरी है। सफल और असफल लोग में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। कहते भी हैं कि सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, बस काम को अलग ढंग से करते हैं। तो उत्कृष्टता हासिल करने के लिए हम देखें कि 10 बच्चे या 20 बच्चे एक ही टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जितना किताब से पढ़ के नहीं समझ पाएँ, उतना सुन के समझ पाएँ। वैसे भी कहते हैं कि पिक्चर्स हमको बहुत सिखाती हैं। पिक्चर बोल करके या पिक्चर के माध्यम से बहुत सीखते हैं, ना कि स्वयं पढ़ें उससे। हमारे दिमाग में कोई चीज़ की पिक्चर बनती है, शब्द एक पिक्चर भी होता है। बोल करके जो पिक्चर अपने आप बनती है वो हमको बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। तो किसी के बारे में पढ़ना हो, ये पढ़ना हो, कई लोग दिखते हैं हमारे बहुत पढ़ने वाले लोग मध्यम नॉलेज रखते हैं, कई लोग बहुत लोअर लेवल की नॉलेज रखते हैं, और कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम नॉलेज रखते हैं। इसमें हमको ये विचार करने की भी आवश्यकता है बच्चों को कि मैं अपनी मेमोरी को कैसे शार्प करूं। तो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। कई बार हम लोग काम कुछ कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग के दूसरी जगह काम कर रहा होता है। फिजिकली हम यहाँ बैठे हुए हैं, पर मेंटली हम दूसरी जगह घूम रहे होते हैं। अक्सर ही होता है। अभी जैसे यहाँ पर कोई भागवत कथा चल रही हो तो अधिकांश लोगों का दिमाग दूसरी जगह घूमने लगता है। ऐसा होता है कई बार, है ना। तो कहने का सीधा आशय ये है कि जब आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ ही रहे हो, जब आप खेल रहे हो तो केवल खेल रहे हो। क्योंकि आदमी का जो दिमाग है एक टाइम में एक ही काम कर पाता है।
ऐसा ना हो कि जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो और आप किताबों से चटे हुए हो तो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। तो आपकी दिनचर्या इस तरह की होनी चाहिए कि हम किस तरह अपनी वैल्यू बढ़ाएं। वैल्यू पर आता हूँ मैं अब। वैल्यू, सारे इंसान जो है महान या कमज़ोर या मध्यम जो हैं वो वैल्यू के आधार पर ही होते हैं। इंसान तो सब बराबर ही हैं, सबकी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं। वेट किसी का 80 किलो होगा, किसी का 60 होगा, 50 होगा। जरूर नहीं है कि 80 किलो वाला वजन जो है वो बहुत पहलवान भी हो सकता है 40 वाला बड़ा पहलवान हो। तो आदमी की पूरा जो फिजिकली स्ट्रक्चर जो है सब समान है, पर कैसे हम अपनी वैल्यू बढ़ाएं। वैल्यू बढ़ाने के अनेक तरीके हैं। वैल्यू बढ़ाना के लिए आपको चाहने से काम नहीं चलेगा, आपको करने से काम करना ही होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभी मैं कुछ बच्ची जो बोल रही थी, मैं सुन रहा था कि मुझे ये कठिनाई आ गई। मैं कह रहा हूँ कि ये आप कहना ही बंद कर दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, इस बुक के बारे में आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ऑडियो में सुन भी सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल है, जैसे आप जानते हो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत छोटा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा है। गुरुत्वाकर्षण ये कहता है कोई भी चीज़ जो है हमारी पृथ्वी उनको आकर्षित करती है। जैसे कोई चीज़ गिरेगी तो पृथ्वी पर आएगी, ऐसा नहीं है कि आसमान को जाएगी, तो उसको लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, इंसान ऊपर से गिरेगा, चाहे इंसान बड़ा वाला हो छोटा हो, वो नीचे जाएगा। फल, हवा, जो भी पत्थर है वो ऊपर चला वो नीचे जाएगा, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत बड़ा वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि हम किस तरह की चीज़ों को आकर्षित करते हैं या सोचते हैं, वो चीज़ें ही होने लगती हैं। लाइफ में आप सोचोगे कि मैं कष्ट में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, तो पक्के तौर पर आप कष्ट में आ ही जाओगे। और आपको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ये मिलेगा, तो आपकी फीलिंग, ब्रह्मांड ये है कि आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ब्रह्मांड, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए कुछ करने से या बनने से। वो केवल आप ही हो सकते हो कि आपको रोक पाओ। परंतु जैसा मैंने कहा था, दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना भी कुछ संभव नहीं है। पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बिल्कुल ऐसे ही चलना पड़ेगा कि आप कहीं पर भी जाते हो तो आपका कोई भी जो रास्ता है दिखा नहीं है, तो आपको तमाम तरह के दिमाग में विचार आएंगे, आपके तमाम तरह की परेशानी से गुजरना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप उस रास्ते से जाकर के अपने लक्ष्य को पार भी नहीं कर पाओ। परंतु यदि उस रास्ते से पहले कोई गुजरा है, भले ही वो रास्ता कठिन क्यों ना हो, तो वो रास्ता आपको उतना कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके साथ में पहले से गुजरने वाला व्यक्ति उस रास्ते में आपके साथ चल रहा है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं उस काम के बारे में डिटेल जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अभी सभी बच्चियों ने कहा था मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूंगी, कोई सोचता हुआ मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, उसकी डिटेल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बनना हमारा एक टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के थ्रू आपको टाइम मैनेजमेंट के द्वारा, आपको अपना थोरो स्टडी के द्वारा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप यदि कहीं पर भी कमज़ोर होते हो तो डाउट आपको सफलता में ले जाएगा। आप देखना सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रीलिम भी बहुत मुश्किल होता है। वो सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते, वो ये नहीं पूछते कि बल्ब किसने बनाया, थॉमस एडिसन ने बनाया, किसने बनाया। वो ऐसे ऐसे करेंगे, वो आपको अपने जाल में ही फंसा देंगे।
यूपीएससी मतलब आपके टैलेंट को चेक करने का होता है, ओनली टैलेंट। आप कितने टैलेंटेड हो उसमें ABCD, तो कभी AB सही, फिर BC सही, CD सही, सभी सही, कोई सही नहीं, ऐसा हो जाएंगे आपको। तो आप सोचिए कि इतने में आप 10-20 क्वेश्चन का आंसर कर लेते सॉल्व, उतना आप एक भी फंस गए। तो आपको ये सब चीज़ें कब आएंगी? ऐसा नहीं है कि आपको ये तभी आएंगी जब किसी चीज़ के बारे में आपको थोड़ा स्टडी हो। पढ़ाई भी एक बहुत बड़ी कला है। कैसे पढ़ा जाए बहुत कई बच्चों को नहीं आता है और इसीलिए वो सही आगे बढ़ भी नहीं पाते। मेरे को लगता है कि जो मैं यूज करता था, पढ़ाई के दोनों तरीके में यूज करता था। एक तो है होल टू पार्ट और दूसरा पार्ट टू होल। होल टू पार्ट का मतलब है कि कोई चीज़ पहले तो हमको आसान करना है। सिलेबस केवल इतना सा ही है, याद रहा। होल, पहले होल की बात कर रहे हैं, कितना अच्छा इतनी सिलेबस तो है, तो हमारा दिमाग जो है ठीक से काम करता है। अच्छा क्या करना है यूपीएससी तैयारी के लिए? हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ये पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है वो तो हमको पूरे याद ही है ना कि हमको ये करना है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई बच्चों को तो ये पता ही नहीं है। किसी से पूछ लो जो फर्जी टाइप की डिग्री लिए घूमते रहते हैं, तो उनसे पूछोगे आपके बीए में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट के नाम नहीं गिना पाते। अब आप सोच सकते हो कि आप उससे दुनिया में क्या कल्पना कर सकते हो जिसको अपने सब्जेक्ट के नाम पता नहीं है, और सब्जेक्ट के नाम पता हो तो उस सब्जेक्ट में कौन कौन से लेसन हैं उनके नाम पता नहीं है। तो मैं वहीं पे बात आ रहा हूँ, होल टू पार्ट। पहले होल का मतलब है कि हमारे दिमाग में बड़ी सी पिक्चर ऐसी बन जाए, बड़ी सी पिक्चर कि वो हमको साफ दिख रही हो पूरी पिक्चर। इसको बोलते हैं विजुलाइज करना, विजुलाइजेशन, चीज़ों को विजुलाइज करना। बोले पूरा अच्छा इस कमरे में बोले 100 बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे पता है किसी का नाम ये है, पूरा 100 बच्चों का नाम पता है मुझे। होल का मतलब है कि पहले हम लोग चीज़ों को सिंपल करने के लिए, जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट लिया, उस सब्जेक्ट में इतने लेसन हैं। जैसे आपने महाभारत में कृष्ण भगवान का गीता का उपदेश पूरा नहीं सुना हो तो उसमें 18 अध्याय हैं। तो हर अध्याय में क्या क्या है मोटा मोटा एक ही लाइन तो मालूम होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया है। उससे हमारा दिमाग अपने आप काम करने लगता है। कभी कभी दिमाग अपने आप ही काम करता है ना। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, मैं मैथमेटिक्स का आदमी हूं। यदि आपको जोड़ना आता है, घटाना आता है, गुणा करना आता है, भाग देना आता है, तो मैथमेटिक्स में सब कुछ आ गया आपको। मैथमेटिक्स में इनके अलावा और है क्या? पूरी मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है, और इसको हम लोग इतना टफ बना लिया है, इतना टफ बना लिया है कि मैथमेटिक्स लोग डर के भागते हैं। और बिना मैथमेटिक्स को चलता है क्या? आपकी ज़िंदगी मैथमेटिक्स के बिना तो अधूरी है। आप सोचिएगा, पैसा गिनना, उधार देना लेना, बिना पैसे के हमारा ज़िंदगी सब बेकार ही है। तो बिना पैसे का मतलब बिना मैथमेटिक्स के पैसा भी बेकार है। कोई हमको मतलब क्या है, कितना पैसा है, कितना कमाना है, क्या करना है। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ को लोग बहुत टफ मानते हैं, बहुत सिंपल है। ऐसे ही हम किसी सब्जेक्ट को टफ माने तो टफ मानने की जरूरत नहीं है ना उसको। पहले उसकी पूरी आत्मा के अंदर घुसने से पहले उसका पहले बाहर का आवरण देखो। और चीज़ टफ कोई चीज़ होती नहीं है। चीज़ों को हमारा दिमाग टफ बनाता है, कोई चीज़ टफ नहीं होती है। ना तो मैथमेटिक्स टफ है, ना वो हिस्ट्री टफ है, ना वो टफ है। इवन मेरे को हिस्ट्री बहुत टफ लगती थी। टफ नहीं लगती थी, बोरिंग लगती थी। मैं टफ तो चीज़ को नहीं मैं कह सकता हूँ कि दोनों चीज़ें उसमें, हम उसको टफ कहें या बोरिंग कहें। कुछ चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ हमको बहुत बोरिंग लगती हैं। मेरे को बहुत बोरिंग लगता था हिस्ट्री, मेरे लिए बहुत बोरिंग सब्जेक्ट था, लेकिन हिस्ट्री पे पकड़ मेरी सबसे अच्छी भी थी। दोनों कारण है।